Hello students, how are you? I hope you all are well. You all are doing well with your studies. कम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कि सीपीओ है, कमांडेंट या सीजीएल एसएससी में प्रत्येक एग्जाम में 5 to 10 आइडियम्स एंड फ्रेजेज पूछे जाते हैं और आप लोग के लिए आज 25 इंपॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेज इस प्रकार से हैं। पहला एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मीनिंग है very difficult test. If someone is passing through very difficult test, it will be said that he is facing acid test. Next, alive and kicking. It means very active and healthy. For example, his grandfather is alive and kicking even at the age of 90 years. Next, an arrow in quiver. An arrow in quiver का meaning है a successful strategy. You can get achievement if your planning is an arrow in quiver. Next, at the drop of a hat. At a drop of a hat means very quickly, very soon. Next, a sore point. A sore point का आइडियम का मीनिंग है an issue which makes us very angry or ashamed of. ऐसी बैड घटनाएं हमारी सोसाइटी में घट रही है जो इसे हमें सुन करके बहुत एंग्री हो जाते हैं या असेम्ड होकर के हमारा सिर झुक जाता है। दैट इज ए सोर पॉइंट। नेक्स्ट, एट द फर्स्ट ब्लश। इट मीन्स प्राइमा फेसी और द फर्स्ट साइट, पहली दृष्टि में, पहली नजर में। नेक्स्ट, ए फ्लैश इन द पैन। ए फ्लैश इन द पैन का मीनिंग है सडन बट टेम्पोररी सक्सेस। ऐसा सक्सेस जो सडन हो लेकिन स्टेबल ना हो, टेम्पोररी हो, उसे फ्लैश इन द पैन कहेंगे। ऑल ईयर्स। इट मीन्स क्यूरियस टू लिसन, सुनने के लिए उत्सुक होना, क्यूरियस टू लिसन। अराउंड द क्लॉक। जानते हैं आप लोग अराउंड द क्लॉक का मीनिंग है 24 आवर्स और ऑलवेज। नेक्स्ट है बेकर्स डजन। बेकर्स डजन का मीनिंग है 13 इन नंबर। 13 की संख्या को आइडियम फ्रेज में बेकर्स डजन कहा जाता है। बर्ड ब्रेन। बर्ड ब्रेन मीन्स स्टूपिड, फूलिश। स्टूपिड कोई व्यक्ति, उसे बर्ड ब्रेन कहा जाएगा। बाइट योर लिप। बाइट योर लिप का मीनिंग है रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग। बोलने की इच्छा हो, किसी को कुछ कहने की इच्छा हो लेकिन वो बुरा न माने, इसलिए हम क्या करते हैं, बाइट योर लिप ऐसे करके आ जाते हैं। नेक्स्ट है बिसाइड योर सेल्फ। बिसाइड योर सेल्फ का मीनिंग है टू बिकम वेरी एंग्री, आउट एंग्री, एंगर में, गुस्से में, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। ये हिंदी में कहा जाता आपे से बाहर होना। नेक्स्ट है बटर फिंगर्स। बटर फिंगर का मीनिंग है ए पर्सन हु ऑलवेज ड्रॉ थिंग्स, अर्थात जिसके अंगुलियों में दम ना हो, जो चीज पकड़ो स्लिप करके गिर जा, जैसे कि बटर लगने पर स्लिप कर जाती है वस्तुएं। नेक्स्ट, बाय द बुक्स। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू रूल। द क्रिमिनल विल बी पनिश्ड बाय द बुक्स, यानी अकॉर्डिंग टू रूल, जो लॉ का आता है उसका पनिशमेंट। बाय द बुक मतलब अकॉर्डिंग टू रूल। नेक्स्ट, ब्लू आइड बॉय। इसका मीनिंग है फेवरेट पर्सन, चहेता, जो हमारा ज़्यादा फेवरेट होता है उसे ब्लू आइड बॉय कहा जाता है। नेक्स्ट है बाइट मोर देन यू कैन चीव। इट मीन्स टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन कैपेसिटी, यानी क्षमता से ज़्यादा कैपेसिटी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। नेक्स्ट है क्लोज कॉल। क्लोज कॉल का मीनिंग है नैरो से, क्लोज से बाल बाल बचना, अरे मौत बुला रही थी उसे बाल बाल बच गया, कॉल थे क्लोज कॉल। नेक्स्ट है कुक द बुक्स। कुक द बुक्स का मीनिंग है टू मेक रॉन्ग अकाउंट और मिस एप्रोप्रिएशन, हिसाब किताब में गड़बड़ी करना। कुक द बुक्स का जानते हो, जब ऑफिस में देखते सरकारी दफ्तर में अधिकारी पकड़ने के कगार पर होते हैं तो वह जो है रजिस्टर को, हिसाब किताब को जला देते हैं, देखते घटनाएं होती है। कुक द बुक्स टू मेक रॉन्ग अकाउंट। क्रैक द डाउन। क्रैक द डाउन का मीनिंग है डाउन मैंने भोर, प्रभात, डे ब्रेक को कहा डाउन, DAWN। क्रैक द डाउन का मीनिंग है वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है डेड राइट।
डेड राइट का मीनिंग है कंप्लीटली राइट, इंटायरली राइट, फुली राइट। नेक्स्ट है डाइम अ डजन। डाइम अ डजन का मीनिंग है वेरी सिंपल और इजी टू फाइंड। जो चीज वेरी सिंपल हो, इजीली अवेलेबल हो तो बोलेंगे डाइम अ डजन। नेक्स्ट है डॉग इन द मेजर पॉलिसी। इट मीन्स ए पॉलिसी विच बेनिफिट्स नीदर द मेकर न अदर्स। ऐसी नीति जिसे ना खुद को लाभ हो ना दूसरों को लाभ हो। आम भाषा में इसे तुगलकी फरमान कहते हैं। नेक्स्ट है डच करेज। इट मीन्स करेज और बोल्डनेस गेन्ड आफ्टर ड्रिंकिंग वाइन। शराब पीने के बाद, वाइन पीने के बाद जो हिम्मत बढ़ जाती है उसे कहा डच करेज। और लास्ट है फ्यू एंड फार बिटवीन। इट मीन्स नाउ एंड देन, कभी कभार। ही कम्स हियर फ्यू एंड फार बिटवीन। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।